नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, पीटीटी 2024 की अपडेट आप सभी के लिए। पीटीटी जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पीटीटी का आयोजन कराया जाता है। पीटीटी बीएड के लिए एक प्रवेश परीक्षा है जो कि राजस्थान से जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए उपयोगी है। बिना पीटीटी के आप राजस्थान में बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते। चाहे आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें, चाहे आप 2 इयर्स सिंपल बीएड की बात करें, इसके लिए आपको पीटीटी देना होगा। साथियों, पीटीटी कब होगी, कब इसके फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, इन सभी मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सारी अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, पीटीटी की अपन चर्चा करने वाले हैं। पीटीटी 2024, पीटीटी 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली बार जब पीटीटी ने 2023 में बीएड एंट्रेंस टेस्ट लिया था तो इसको जो है जनजातीय यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के द्वारा कराया गया था और इस बार इसमें चेंज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार जो पीटीटी का जो आयोजन किया जा रहा है वो बीएमओयू के द्वारा कराया जाएगा। बीएमओयू वर्धमान जो आपकी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा अब की बार पीटीटी का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोटा ओपन जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा पीटीटी 2024 का आयोजन कराया जाएगा। इसमें कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन इस एग्जाम को देने के लिए पात्र है, कौन बीएड कर सकता है, कौन 2 ईयर का कर सकता है, कौन 4 ईयर्स की कर सकता है, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे मैं बात करूं सबसे पहले कि इसके जो फॉर्म हैं अर्थात पीटीटी के फॉर्म वो कब अप्लाई होंगे। आपने निश्चित रूप से कल के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा फॉर्म। साथियों, अब की बार जो अप्लाई कराएगा वो बीएमओयू कराएगा, कोटा जो है वर्धमान यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी। फॉर्म लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं फरवरी एंड में। आपको इसको देखने के इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात फरवरी में आपके पीटीटी के जो फॉर्म है, फरवरी चल ही रही है और फरवरी के लास्ट तक आपको पीटीटी के फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बात करूं कि इसकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इसकी प्रतिवर्ष जैसा इसका शेड्यूल बना हुआ है, मई में इसकी एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगी। फरवरी में आपके एग्ज़ाम फॉर्म, मई में इसकी आपको एग्ज़ाम मिलेगी। और जो आपका पूरा जिसका सिस्टम है, जब तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह की सारी जो चीज़ें हैं लगभग आपकी अगस्त में आपकी ये संपूर्ण हो जाती है और अगस्त में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। किस तरह से इसमें सिलेक्शन होता है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको बताऊं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं मैं, एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम होता है जो ऑफलाइन ही इसका एग्ज़ाम होता है। इसके जो है पेपर में 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस का पेपर आपका होगा और 200 क्वेश्चंस मतलब प्रत्येक क्वेश्चंस आपका कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। बात करूं तो टोटल जो है आपका जो टोटल जो अंक है वो आपके कितने हो जाएंगे, 600 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। किसका? पीटीईटी का। अर्थात 600 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इसको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आपको जीके के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको जो है आपकी लैंग्वेज अर्थात भाषा के भी आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 50 प्रश्न आपको भाषा के देखने को मिलेंगे। साथ में बात करूँ रीजनिंग के भी आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि, उसके भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने की बात है कि आपको कितने क्वेश्चंस हो गए, 200 क्वेश्चंस आपको पीटीटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 200 क्वेश्चन साथियों कितने अंक के होंगे, 600 अंक के आपके 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कौन कौन सी सब्जेक्ट इसमें आ रही है वो मैं आपको बता चुका। इसमें कौन कौन विद्यार्थी पात्र हो सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, इस एग्ज़ाम के लिए पीटीटी जो है एग्ज़ाम ये 2 तरीके से कंडक्ट होती है। एक तो आपको पता है 4 ईयर और एक है 2 ईयर। 4 ईयर और 2 ईयर। 4 ईयर का कौन कर सकते हैं, 2 ईयर का कौन कर सकते हैं। देखिए, 4 ईयर किसके लिए उपयोगी है, जिसने हाल ही में 12th पास किया है या जिसने 12th की एग्ज़ाम दी है। ऐसे विद्यार्थी जो पीटीटी का एग्ज़ाम देंगे वो पीटीटी के एग्ज़ाम में बताओ किसके लिए दें, 4 ईयर्स के लिए। तो वो ज़्यादा उपयोगी रहेगा क्योंकि उनका 1 साल यहाँ बच जाएगा। 4 ईयर का मतलब है इसमें आप बीए के साथ साथ में क्या करोगे, बीएड करोगे। ऐसे ही बीएससी के साथ में आप क्या करोगे, बीएड कर लोगे।
ऐसे ही आप बीकॉम के साथ साथ क्या कर लोगे, आप बीएड कर लोगे, अर्थात आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका हो जाएगा। अर्थात 1 साल की बचत आपके 4 ईयर वाले में है। जिसने 12th पास किया है या 12th में अपियरिंग है वो भी पीटीटी के एग्ज़ाम को दे सकता है। इधर बात करें 2 ईयर की, 2 ईयर की में वो विद्यार्थी दे सकता है जिसने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है। जिसने क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन जिसने कर लिया है, ऐसा विद्यार्थी कौन से कोर्स के लिए जाएगा, 2 ईयर्स के कोर्स के लिए जाएगा। एक प्रश्न बच्चों का यह भी रहता है कि सर हमें जो हमारे पास का कॉलेज, हमारे शहर का कॉलेज, हमें नज़दीक कॉलेज कैसे मिल सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पेपर है कितने अंकों का होने वाला है, 600 अंक का आपका पेपर होने वाला है। ये जो 600 अंक का पेपर है इसमें से आपको लगभग आपको चाहेंगे 450 नंबर। कितने नंबर, 450 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो 450 अंक पर आपको 450 प्लस अगर अंक लेकर आएंगे तो आपकी जो पहली जो वरीयता है वो आपको दे दी जाएगी। अर्थात जैसे ही आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद में आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग में आपसे कॉलेजों का क्रम भरवाया जाएगा कि आपकी, फिर उसके बाद में आपकी मेरिट के आधार पर जैसे आपके नंबर आएंगे उसी के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको पहला कॉलेज, पहली चॉइस, और कम आता है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे आपको राजस्थान में कहीं पर भी आपको बीएड कॉलेज अलॉट हो सकता है। किस के आधार पर, आपने जो प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको राजस्थान में किसी भी कॉलेज में अलॉट किया जा सकता है। तो पहले की तुलना में इसमें कंपटीशन ज़्यादा ही रहता है बीएड में, क्योंकि सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें अपने पास का ही कॉलेज मिल जाए जिसमें हमें आसानी से हमारी बीएड हो जाए। इसके लिए सभी लोग मेहनत करते हैं। तो आपको भी इन 600 में से 450 प्लस का टारगेट अगर आप बनाकर चलते हैं, इससे ऊपर नंबर आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज, आपको नज़दीकी कॉलेज आपको मिल सकता है। अन्यथा आपको राजस्थान में एनीवेयर कहीं भी आपको कॉलेज अलॉट किया जा सकता है। तो कॉलेज हमें पास में प्राप्त हो, इसलिए हमें 600 में से लगभग 450 प्लस नंबर हमारे होंगे तो ही हमें कॉलेज आसानी से मिल सकता है। ये आपके लिए छोटी सी जानकारी। ये सबसे बड़ी बात है कि अब की बार जो पीटीटी का आयोजन करा रहा है, कौन करा रहा है, बीएमओयू करा रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। खैर, हमें कोई सी भी यूनिवर्सिटी कराए, हमें पीटीटी का एग्जाम देना है, ये इनकी व्यवस्था है। सारा पैटर्न वो की वही है। ये सिलेबस है आपका, 200 क्वेश्चन आने हैं जीके, लैंग्वेज, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के सब। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। किसी प्रकार की आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी इसमें, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ये आपका सिलेबस पैटर्न 4 ईयर, 4 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, कौन से आप जिस तरह से आप एलिजिबल हैं उसको एग्जाम आप दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सूचनाएं अच्छी लगी हो। और भी आपकी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में अपने मित्रों को साझा ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।